सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फाइनली क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास इस पर हो चुकी है जिसमें 3 प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए जो बची है आज उसको ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। सबसे पहले इन्हीं दोनों को देख लेते हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे की उल्टा है सब, ठीक है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें जो होता है उसी का जस्ट उल्टा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, ऊष्माशोषी की। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण का मतलब समझ लीजिए ग्रहण करना। अवशोषण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, ठीक, यानी कि लेना, ग्रहण करना, ठीक है। उस अवशोषण का मतलब ग्रहण करना, बस समझा? अवशोषण का मतलब ग्रहण करना। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यानी ऊष्मा ली जाती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें ऊष्मा देना पड़े, यानी कि हीट उसको देनी पड़े, ठीक, वो ले हीट, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा। जब इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा इसको दिया जा रहा है, ले रहा है, ठीक, तो ई क्या करेगा? ऊष्मा निर्मुक्त करेगा, यानी कि देगा, ठीक है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यानी कुछ उत्पाद बनेगा उसके साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब होता है निकलना। निर्मुक्त मतलब क्या होता है? निकलना, ठीक, निर्मुक्त मतलब निकलना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको समझ लीजिए। शोषी का मतलब समझ लीजिए सोखना, सोखना का मतलब लेना, समझ लीजिए, ठीक है, सोखना, यानी कि सोखेगा, ऊष्मा को सोखेगा, यानी कि लेगा, ठीक है। जो ऊष्मा का अवशोषण करेगा उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होगी यानी निकलेगी उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस समझ में आया? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों के। देखिए, मैंने क्या किया कि ये है आपका कार्बन। कार्बन का मतलब ये समझ लीजिए कोयला है। क्या है? कोयला। कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, ठीक, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, ठीक, तो अब कोयला जलता है तो क्या होता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में उसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी गर्मी निकलती है, तभी तो आग देता है वो, ठीक है। तो अगर एक कोयला के एक परमाणु को जलाया जाए, ठीक, कोयला के एक यानी कार्बन के एक परमाणु को जलाया जाए ऑक्सीजन के एक अणु के साथ, ठीक, जलाया जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनेगा, साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा निर्मुक्त होगी। 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या होगी? निर्मुक्त होगी, कि यानी कि निकलेगी, ठीक है, 94 किलो कैलोरी की। जस्ट इसी का उल्टा देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करती है, ठीक, N2 से क्या होता है? नाइट्रोजन, यानी कि इसका संकेत है नाइट्रोजन का, तो N2 जो है नाइट्रोजन गैस है, O से होता है ऑक्सीजन, और O2 से हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ठीक। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया करता है, ठीक, तो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कौन सा गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक। NO किसका सूत्र होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा इसको देनी पड़ती है, यानी कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या करना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा, ठीक, तब जाके ये है जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस समझ में आया? अब देखिए, इसका क्या था? जस्ट उल्टा था। इसमें जो है हमें ऊष्मा देना पड़ता था, इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या करना पड़ता था? गर्मी, यानी कि हीट इसको देना पड़ता था। इसी में जस्ट उल्टा क्या होता था? इससे हीट जो है वो निकलती थी, यानी कि निर्मुक्त होती थी, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी में बेसिकली यही होता है कि इससे ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है, और ऊष्माशोषी से क्या होता है? इसको ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा देना पड़ता है। बस समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इन दोनों में कोई खास नहीं, एक बार इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं और लास्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक, लास्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक। दोनों को देख लीजिए। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक, और इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन,
मीनिंग गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, ठीक। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, जिस प्रकार उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी एक दूसरे की उल्टी थी यानी अपोजिट थी, सेम उसी प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया भी क्या है, एक दूसरे की उल्टी है। बस समझ में आया? देखिए पहली बात की ऑक्सीडेशन, ऑक्सी धन एडिशन मान लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, धन, एडिशन मतलब एड मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़। बस समझ में आया? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, ठीक, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े, बस समझ में आया? ऑक्सीजन जुड़े, या तो हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले, या तो इलेक्ट्रॉन निकले। बस समझा? इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कनेक्शंस क्या है, तीन को बेस मान के लेकर चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, सिर्फ एक को ध्यान देना है आपको। इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको मान लीजिए हम अपनी भाषा में तोड़ दिए ऑक्सीधन एडिशन, सब समझने के लिए, ठीक। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब जोड़, ठीक, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, या तो ऑक्सीजन जुड़े और बाकी सब घट जाए, ठीक, यानी कि हट जाए, कमी आ जाए उसमें, ठीक, या तो ऑक्सीजन जुड़े, या तो हाइड्रोजन में कमी आए, ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन में कमी आए। ये तीनों केस जब होगा तब कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आए? या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़े, या तो हाइड्रोजन का पृथक्करण हो यानी अलग हो, या तो इलेक्ट्रॉन पृथक्करण हो या अलग हो, ठीक है। ये केस होगा तीनों में से कोई, तो कहेंगे कि वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस समझ में आया? इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या था, ऑक्सीकरण, अरे ऑक्सीजन जुड़ रहा था ना, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा, या तो ऑक्सीजन घटे, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा, या तो हाइड्रोजन जुटे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो, जुटे। बस समझ में? इसका जस्ट अपोजिट। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो घटता है यानी पृथक होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ता है। बस समझा? ये तीन बिंदु है, इसको शॉर्ट में याद कर लीजिए। याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये ऑक्सीधन एडिशन से याद करिए, ऑक्सीजन का जुड़े और बकिया सब घट जाए। बस समझा? ये जुड़े और बकिया सब घट जाए, इसमें जब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये वाला बन जाएगा। बस समझ में? अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन पृथक्करण हो या इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपचयन का। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक्करण हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का योग हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। बस समझ में आया? अब देखिए ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल देख लीजिए। जब हम जिंक को, जेडन से क्या होता है, जिंक, जेडन से जिंक, ठीक, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब रिएक्शन कराया जाता है, ठीक, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ यानी विलयन के साथ, ठीक, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है, ठीक है। इसके साथ जब जिंक जो है रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है, ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए एक और अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या करेगा, जेडन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है ना, जेडन क्या है, उससे ज्यादा क्रियाशील है, कल पढ़ाए थे इसको। जेडन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर के स्थान पर अपने जाके बैठ जाएगा, तब बना लेगा कि जेडन सल्फेट, यानी कि जेडन सल्फेट यानी जिंक सल्फेट, ठीक, जिंक सल्फेट बना लेगा और कार्बन जो कॉपर है बेचारा अकेले रुक जाएगा, मतलब हट जाएगा अपने, ठीक। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया भी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण भी है। कैसे ऑक्सीकरण है देखिए यहाँ पर अगर जेडन को देखा जाए तो यहाँ पर ही था अकेले, ठीक, इसमें क्या था यहाँ पर अकेले, लेकिन रिएक्शन के बाद इसको देखा जाए जरा, ये देखिए रिएक्शन के बाद इसके साथ क्या होता है, ये है जेडन, ये पहले था ये बाद में है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, ठीक। तो हम क्या बताएं, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बस समझ जेडन का यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर यह नहीं है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जब, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन पृथक होता है ना, यानी कि अलग होता है, निकलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को तीर के उस साइड यानी कि दाहिने साइड, और हमेशा प्लस करके दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, ठीक। तीर के उस साइड अगर प्लस है, तीर के दाहिने साइड अगर प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर तीर के बाईं साइड ये प्लस करके ही रहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ रहा है। बस समझा? अगर तीर के दाहिने साइड इलेक्ट्रॉन जो है प्लस करके है तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
निकल रहा है, ठीक, या जा रहा है, त्याग हो रहा है उसका, ठीक। अगर बाईं ओर है तो इसका मतलब जुड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो Na जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक, एक प्लस चार्ज आ गया। तो हम क्या बताएं, या तो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक, उसका त्याग हो, कमी हो उसमें ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही है। जब कमी आ रही है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आया, ये हो गया ऑक्सीकरण का। अब जरा आप चयन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार Zn को देखिए, यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक, ZnO है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड है, ठीक। अब Zn का यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, देखिए कैसे, ये है जिंक ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पर देखिए Zn को पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, पहले इसके साथ क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ नहीं है, ठीक, ये चला गया कार्बन के साथ। तो क्या कहें कि जब ऑक्सीजन का पृथक्करण हो, ठीक, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो, यानी कि वो भाग जाए या चला जाए, ठीक, दूसरे में चला जाए, ठीक, तब वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। बस समझाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक। कार्बन को देखा जाए तो कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो एक और अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, इंपॉर्टेंट है वो भी रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें दोनों होता है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जस्ट इसी के बाद उसको बताएंगे। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो है Na पर प्लस एक चार्ज था, प्लस एक चार्ज का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में एगो कमी थी, तब भी इसके पर एगो प्लस चार्ज आया है, ठीक। अब देखिए ये तीर के पहले ही एगो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अगर वही मान लीजिए यहाँ पर रहता, अगर ऐसे करके इधर रहता तीर के इस साइड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग रहा है, यानी कि इसमें से पृथक हो रहा है, ठीक। लेकिन ये तीर के इस साइड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ रहा है, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन का योग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का योग होता है तो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आया, यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, उष्मा छेपी उष्मा शोषी हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, एक बच गया सिर्फ इन्हीं दोनों का संयोग होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। उसको देख लेते हैं, फिर संक्षारण तथा विकृत गंधिता देख लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये शुभ चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तक हमने जो पढ़ा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो अभिक्रिया बनती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी उत्पत्ति देख लीजिए, देखिए ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन, ठीक। अब इसमें का जो रिडक्शन है, यानी अपचयन में का जो है आगे का रेड आ जाता है, क्या जाता है, रेड, RED, ठीक। इसमें का शुरू में का ऑक्सीडेशन में का शुरू में का OX आ जाता है, ठीक, इसमें जुड़ जाता है। तो तब ये बन जाता है, जो वो बन जाता है रेडॉक्स, ठीक। क्या बन गया, रेडॉक्स। यानी कहने का सेंस का है, अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मिला दिया जाए तो जो अभिक्रिया बनती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देखिए जिंक है, ये क्या है, जिंक। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। जरा वहीं पर कॉपर को देख लिया जाए, ठीक। तो कॉपर को देखेंगे अगर, तो पहले देखें तो पहले इसमें क्या था, ऑक्सीजन था, पहले इसमें ऑक्सीजन था, फिर बाद में क्या है, इसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। इसका क्या हो रहा है, अपचयन, इसका हो रहा है अपचयन, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है, ठीक। इसमें देखा जाए दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब जरा समझ लेते हैं कि संक्षारण तथा विकृत गंधिता क्या होती है। ये दोनों जो होती है एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही दैनिक जीवन में प्रभाव है, ठीक। ये का दैनिक जीवन में प्रभाव है किसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले समझते हैं संक्षारण। आप एक चीज़ तो देखे ही होंगे कि लोहे में जो है जंग लग जाता है, ठीक है। लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। आखिर जंग कैसे लगता है भाई, ठीक है।
देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर बताएंगे लोहे में जंग आखिर लगता कैसे है। ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, धातु का मतलब कौन धातु, जैसे लोहा मान लीजिए, ठीक, वो जो है वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से मंद, मंद मतलब होता है धीमा, मंद मतलब क्या होता है धीमा, धीमा कह सकते हैं, ठीक है, मंद अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं संक्षारण। ठीक, यानी वह अभिक्रिया जिसमें धातु जो है वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। ठीक है, संक्षारण कहलाता है। कहने का संस्कार, जैसे मान लीजिए लोहा है, ये क्या है कौन लोहा का राड है, ये अपन मान लिया कौन लोहा का क्या है राड है। ठीक, इसमें अगर इसको आप 2 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, ठीक, इसको 2 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, तीसरे दिन थोड़ा बहुत जब इसको देखेंगे तो इस पर जो है थोड़ा थोड़ा जंक का, यानी कि जंक लगने का जो है गुण दिखने लगेगा इस पर, कि इस पर जंग जो है लग रहा है। ठीक, होता क्या है कि जो लोहा होता है, लोहे का क्या होता है संकेत Fe। ठीक है, लोहे का क्या होता है Fe। ई क्या करता है, ई जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन करके, वायुमंडल में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है विद्यमान है, ठीक, उसके साथ क्या करता है अभिक्रिया करके बना लेता है आपका फेरस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बनाने के कारण जो है इसमें जो है जंग लगने लगता है। ठीक, इसमें जंग का होता है लगने लगता है, जिसकी वजह से ये इसका रंग जो होता है भूरा टाइप में होने लगता है लोहे का। ठीक है, तो भाई संक्षारण को बचाया कैसे जा सकता है। पहला चीज इसको बचाने के उपाय धातुओं को पेंट करके, जिसको बचाना है, जिस धातु को बचाना है उसे क्या करना चाहिए पेंट कर देना चाहिए ना, उसको क्या करना चाहिए पेंट कर देना चाहिए, या तो मिश्रित धातु बनाकर। मिश्रित धातु बनाने का मतलब जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक, ये लोहा है, इसको किसी ऐसे धातु के साथ मिश्रित बना दीजिए, यानी कि मिला दीजिए ताकि इसमें जो है जंग न लगे। किसी ऐसी धातु जो जल्दी किसी से अभिक्रिया न करे। ठीक है, बात समझ में आया। ऐसी धातु के साथ जब इसको मिश्र करके बना दिया जाता है, मिला के बना दिया जाता है, तो मिश्रित धातु बनता है और जिससे जंग नहीं लगता है। ठीक है, अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, अब क्या करें अगर इस लोहे को मजबूती के लिए लगाना है, ठीक, तो इसके ऊपर कोई ऐसी धातु का परत चढ़ा दीजिए। ठीक, परत चढ़ा दीजिए ताकि जो है वो ऐसी धातु होना चाहिए जो जल्दी अभिक्रिया किसी से ना करे, कम क्रियाशील होना चाहिए। ठीक, तब क्या होगा ये लोहा जो है बच जाएगा। ठीक, तो संक्षारण बेसिकली ये होता है कि जो धातु होती है वो वायुमंडल में या नमी के कारण जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे कहते हैं संक्षारण। ठीक, अब देख लेते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है। ठीक, आप एक चीज सुने होंगे कि खाना जो है बासी हो गया। क्या हो गया बासी हो गया, जिससे क्या होता है उसके स्वाद तथा गंध में जो है परिवर्तन आ जाता है। ठीक, ये होता क्या है कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ को, ठीक, खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, खाद्य मतलब वो वाला खाद्य नहीं जो खेतों में डालते हैं, वो वाला खाद्य नहीं है। ठीक, ये खाने वाला होता है। ठीक, खाने वाला पदार्थ, जैसे मान लीजिए खाने वाला में आपका रोटी सब्जी दाल सब ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, उसमें क्या होता है तेल वगैरह वसा वगैरह उपस्थित होता है। ठीक, तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण, और ये तेल तथा वसा होता है ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या करता है धीरे धीरे ऑक्सीकरण करने लगता है, यानी उसके साथ अभिक्रिया करने लगता है ना। उसमें उपस्थित मंद, मंद मतलब होता है धीरे धीरे ऑक्सीकरण की से उसके गंध, गंध मतलब होता है गंध मतलब महकना यानी सुगंध उसकी। ठीक है, उसके गंध तथा स्वाद में, ठीक, स्वाद में जो है परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन मतलब बदलाव आ जाता है, उसे क्या कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, यानी कि जब हम किसी खाने वाली चीज़ को वायुमंडल में खुला रख देते हैं तो क्या करता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके गंध तथा स्वाद में जो है परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो इसको वायुरोधी पात्रों में रखकर। वायुरोधी पात्र का मतलब होता है वह पात्र, पात्र मतलब होता है बर्तन। ठीक, पात्र मतलब क्या होता है बर्तन, ऐसा बर्तन में रखे जिसमें वायु न जा सके। ठीक, जब नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंचेगा, और जब नहीं पहुंचेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो जो है हमारा खाना जो है सेफ रहेगा। ठीक, दूसरा है सूर्य के प्रकाश से बचाकर। इसको सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। ठीक, तब जाकर जल्दी खाना बासी नहीं होगा, बस समझ में आया। तथा ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर। देखिए जब कोई कुरकुरा वगैरह का जो पैकेट होता है
उसमें देखेंगे तो गैस भरी रहती है। ठीक, उसमें क्या होता है, गैस भरी रहती है। वो जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। क्या कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन को अगर भर देते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी उससे रिएक्शन करके उसको बस एवटा बना देता है। तब कोई खाता तो कैसा लगता है, एकदम बेकार लगता है। ठीक, तो इसके स्थान पर ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस, जो कि जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, जल्दी वो जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब नहीं होगा। इस प्रकार जो है हमारे जो संपूर्ण चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।